इस कहानी की शुरुआत बहुत साल पहले होती है, जहाँ पर एक शख्स जिसका नाम डॉन होता है वो एक विशाल जंगल में होता है, क्योंकि उसे एक पवित्र पेड़ के एक फूल की तलाश होती है। वो फूल किसी भी तरह के जख्म, किसी भी तरह की चोट को पल भर में ही ठीक कर सकता था। यहाँ तक कि वो किसी तरह की बीमारी को भी ठीक कर सकता था और किसी भी श्राप को काट सकता था। लेकिन जब वो सभी लोग उसी पेड़ की तलाश में होते हैं, उसी वक्त जंगल के सारे पेड़ उन लोगों को जकड़ लेते हैं और उन लोगों की जान जाने लगती है। उसी वक्त वहाँ पे जंगल का एक कबीला आता है और वो कबीला उन लोगों को बचा लेता है। साथ ही उस कबीले का सरदार उन्हें वही पवित्र फूल से ठीक कर देता है और वो सारे लोग कुछ ही पलों में ठीक हो जाते हैं। पर डॉन को अब भी उस फूल की तलाश होती है। वो उसी सरदार से उस फूल का पता मांगता है, जिस पर कबीले का सरदार मना कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, इसीलिए सही सलामत यहाँ से निकल जाओ और जहाँ से आए हो वहीं पे चले जाओ, क्योंकि उस पवित्र फूल को ढूंढने की कोशिश में तुम सारे लोग मारे जाओगे। तभी डॉन देखता है कि उसके गर्दन में उसी पेड़ के टहनी से बना हुआ एक नेकलेस होता है और वो उसी पेड़ की चाबी होती है। डॉन उससे वो हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों की जान ले लेता है और उस बुरी जगह को आग लगा देता है, जिससे गुस्सा होकर उस कबीले का मुखिया उसे और उसके लोगों को श्राप देता है कि तुम सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए इसी जंगल में कैद रहोगे और कभी तुम नदी पार करने की कोशिश करोगे तो तुम पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाओगे। उसके बाद हमें कई सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली होता है। वो एक जगह पे प्रेजेंटेशन दे रही होती है, जहाँ पे वो ब्रिटिश सरकार के कुछ लोगों को बताती है कि एक विशाल जंगल में एक पवित्र पेड़ का एक फूल कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन वहाँ की रॉयल फैमिली लिली के किसी भी बातों पे यकीन नहीं करती। वो कहती है कि ये सब बकवास की बातें हैं, लेकिन लिली उस पेड़ के पवित्र फूल को कैसे भी हासिल करना चाहती है। वहीं पे ब्रिटिश सरकार के कुछ लोगों को उसी पवित्र पेड़ की एक टहनी, जो कि उसी कबीले के सरदार की थी, वो मिली होती है और इसीलिए लिली और उसका भाई उस टुकड़े को चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब वहाँ के प्रिंस को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो भी उस फूल को हासिल करना चाहता था और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए, और वो लिली के पीछे पड़ जाता है। वहीं पे वो एक जगह में पहुंचती है जहाँ से वो उस जंगल में जा सकती थी और वो एक छोटे से शिप के कैप्टन को वहाँ जाने के लिए मनाती है। उस कैप्टन का नाम फ्रैंक होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब था और वो उस जंगल में जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लेकिन तभी फ्रैंक लिली के गर्दन में उसी पेड़ के टहनी को देखता है और इसीलिए वो वहाँ जाने के लिए मान जाता है। और वो लोग जब वहाँ से निकलते हैं तो वो प्रिंस उन लोगों पे अटैक कर देता है, लेकिन फ्रैंक जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है और उन लोगों को सही सलामत निकाल देता है, जिससे इंग्लैंड के प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने साथियों को लेकर नदी के उस किनारे तक पहुंच जाता है, जहां पर जमीन में बहुत ही ज्यादा गहरा गड्ढा बना होता है। वो फौरन नीचे जाता है, जहां पे वो देखता है कि डॉन और उसके साथी जो कई साल पहले यहाँ पे आए थे, वो अब पत्थर की शिला बन चुके हैं, क्योंकि उन्हें कबीले के सरदार द्वारा श्राप मिला था। उसके बाद वो प्रिंस नदी के कुछ पानी को डॉन की मूर्ति की तरफ छिड़कता है, जिससे कुछ हलचल होती है और दो सांप उसके मूर्ति से बाहर आते हैं। प्रिंस उससे एक डील करता है। वो बताता है कि लिली के पास उसी पवित्र पेड़ की टहनी है और तुम मुझे वो ला कर दो, और जैसे ही मैं उस फूल को हासिल करूंगा मैं तुम्हारे सारे श्राप को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद वो प्रिंस वहाँ मौजूद सारे लोगों पे उसी पानी को छिड़कता है, जिससे वो लोग पत्थर की मूर्ति से आजाद हो जाते हैं। वहीं पे लिली को दिखाया जाता है, जो कि फ्रैंक के सीक्रेट तहखाने तक पहुँच जाती है, जहाँ पर उसने कई तरह के नक्शे को बनाया होता है। साथ ही उसी पवित्र पेड़ के नक्शे को भी बनाया होता है, जिससे लिली को पता चल जाता है कि फ्रैंक भी उसी पेड़ की तलाश में है। वो इस बारे में फ्रैंक से पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैं बहुत साल पहले उस पेड़ को ढूंढ रहा था और यकीन मानो मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो पेड़ कभी भी नहीं मिल सकता। जिस पर लिली कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे पास उसी पेड़ की एक टहनी है। इन दोनों की बात हो ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ जंगली लोग आ जाते हैं और वो इन लोगों पे अटैक करते हैं। वो इन तीनों को बांधकर अपने कबीले तक ले जाते हैं, जहाँ पर फ्रैंक को उनकी भाषा आती थी, इसीलिए वो उन लोगों को समझाता है। जिस पर लिली उससे पूछती है कि तुम आखिर क्या कह रहे हो। फ्रैंक बताता है कि इन लोगों को उसी पेड़ की टहनी चाहिए और ये तुम्हें और तुम्हारे भाई को सेफली यहाँ से जाने दे देंगे। उसी वक्त लिली अपने हाथ को खोल लेती है और वो उसी कबीले के सरदार पर अटैक करती है। और यहाँ पे एक बात पता चलती है कि फ्रैंक ने उन लोगों को बताया होता है कि उससे वो टहनी को ले लो, मतलब कि फ्रैंक भी उन लोगों से मिला होता है और वो लोग ये नाटक कर रहे होते हैं। जब लिली को ये बात पता चलती है कि फ्रैंक उन लोगों को धोखा दे रहा है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो आगे का सफर अकेले ही तय करने का फैसला करती है। हालांकि फ्रैंक उसे समझाता है कि ये सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर वो नहीं मानती। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे डॉन और उसके बहुत सारे साथी आ जाते हैं और वो उन लोगों पे अटैक करते हैं, जिससे बच बचाकर फ्रैंक लिली को एक पेड़ के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन उसके साथी लिली से वो टहनी को ले लेते हैं और अपने बॉस को यानी डॉन को दे देते हैं। उसी वक्त वहाँ पे फ्रैंक आ जाता है और वो उससे फाइट करने लगता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो टहनी उसके दोनों सांपों ने अपने मुंह में फंसाया होता है। लेकिन जैसे तैसे वो उस टहनी को ले लेता है। उसी वक्त डॉन अपने तलवार से फ्रैंक के सीने में अटैक करता है और उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले
फ्रैंक उसे टहनी को लिली को दे देता है और फ्रैंक नीचे गिर जाता है। लिली को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि फ्रैंक मर चुका है। वहीं पे उसी कबीले की एक लड़की लिली को समझाती है कि तुम नदी के उस पार चली जाओ जहाँ पर ये लोग नहीं आ सकते क्योंकि ये श्रापित है, और लिली वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। अगली सुबह वो देखती है कि रास्ते में एक लाश पड़ी है और ये फ्रैंक होता है जो कि बिल्कुल सही सलामत होता है। लिली को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊंचाई से गिरा था और उसे जिंदा नहीं होना चाहिए था। और फाइनली फ्रैंक उन लोगों को सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि वो आज से 400 साल पहले डॉन की टीम में शामिल था क्योंकि उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार थी और वो लोग सभी मिलकर उसी पवित्र फूल की तलाश में थे। और जब कबीले वालों ने उन लोगों को श्राप दिया कि अगर वो नदी के उस पार जाने की कोशिश करेंगे तो श्रापित होकर एक पत्थर की शिला में बदल जाएंगे, तो वो कभी नदी के उस पार गया ही नहीं, बल्कि नदी के इसी पार से उसने इतने सालों से कुछ कबीलों को बसाया और खुद भी एक गाइड टूर बन गया। उसकी ये बात सुनकर लिली बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि ये साथ में मिलकर उसी फूल को ढूंढेंगे। लिली को अपने भाई की बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है, इसीलिए वो उसी कबीले के एक सदस्य के पास अपने भाई को छोड़ देती है ताकि वो सेफ रहे। वहीं पे उसे प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को बहुत ही ज्यादा ढूंढ रहा होता है और वो जैसे तैसे लिली के भाई तक पहुंच जाता है और उसके भाई को अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों को उसका पता बताना पड़ता है। वहीं पे फ्रैंक और लिली उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को एक दरवाजे को ढूंढना था, लेकिन वहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं होता। इसीलिए फ्रैंक पानी के अंदर जाता है जहाँ पे वो उस दरवाजे को देख लेता है और क्योंकि अब उस दरवाजे की चाबी लिली के गले में थी इसलिए लिली को भी जाना पड़ता है। हालांकि वो पहले नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो पानी से डरती थी और उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए फ्रैंक उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही लिली पानी के अंदर जाती है उसका पैर फंस जाता है और अगर वो जल्दी से बाहर नहीं आई तो उसकी मौत भी हो सकती थी। और तभी वहाँ पे बहुत ही खतरनाक मछलियाँ आने लगती है। फ्रैंक उसकी जान बचाने के लिए उन मछलियों के आगे आ जाता है और तभी लिली अपने गले में मौजूद उस चाबी से उस दरवाजे को खोल देती है और अचानक वहाँ के सारे पानी कुछ ही सेकेंड्स में सूख जाते हैं। और ये लोग जैसे ही उस दरवाजे के करीब जाते हैं वहाँ पे प्रिंस आ जाता है जो कि लिली के भाई के साथ होता है और वो लिली के भाई को मारने की धमकी देता है। लिली को मजबूरन उस चाबी को उसे देना पड़ता है और फिर प्रिंस इन लोगों को कैद करके उसी रास्ते से होते हुए एक गुफा के अंदर चला जाता है। वहाँ पे वही पेड़ होता है जो कि बहुत ही विशाल होता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो पेड़ पूरी तरह से सूखा होता है। वो फ्रैंक से पूछता है कि इस चाबी को कहाँ पे लगाना है क्योंकि वो पिछले 400 सालों से जिंदा था और उसे लग रहा होता है कि फ्रैंक को इस बारे में जरूर कुछ पता होगा। फ्रैंक उन लोगों को बताता है कि यह फूल एक खास मुहूर्त में ही होता है और अगर वो चला जाएगा तो फूल का कोई भी मतलब नहीं रह जाता क्योंकि वो खिलेगा ही नहीं। साथ ही वो प्रिंस से कहता है कि अगर मैं उस चाबी की सही जगह ढूंढ लूंगा तो तुम्हें मुझे एक फूल देना होगा क्योंकि मैं 400 सालों से एक श्राप से बंधा हुआ हूँ और मुझे आजाद होना है। प्रिंस हाँ कह देता है और फ्रैंक उस चाबी की जगह को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी जगह नहीं मिलती। उसी वक्त लिली को पूछा जाता है कि वो कौन सी जगह है, जिस पर लिली कहती है कि अगर मैंने भी सही जगह ढूंढ ली तो मुझे भी एक फूल चाहिए। जिस पर प्रिंस उन लोगों से कहता है कि फूल एक ही मिलेगा और तुम लोगों को फैसला करना है कि वो फूल कौन रखेगा। जिस पर फ्रैंक लिली से कहता है कि वो फूल तुम रखना, लेकिन तुम मुझे आजाद कर देना क्योंकि मैं आजाद होना चाहता हूँ। मैं अब जीकर थक चुका हूँ और ये जीवन मुझे पूरी तरह से एक श्राप के जैसा ही लगता है। और उसके बाद लिली उसी चाबी की जगह को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई भी जगह नहीं मिलती। साथ ही अब वो खास मुहूर्त भी निकलने वाला होता है। उसी वक्त लिली को याद आता है कि उस कबीले के एक लड़के ने उसे क्या कहा था। वो बताती थी कि तुम्हारे पास जो टहनी है उसके अंदर एक नगीना है और उसे एक सांप की मूर्ति के पास लगाना होगा। और लिली जैसे ही उस टहनी को तोड़ती है वहाँ पे एक बहुत ही नायाब नगीना निकलता है जिसे वो एक सांप की मूर्ति के पास रख देती है और तभी वहाँ पे वो पेड़ पूरी तरह से चमकने लगता है और वहाँ बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। लेकिन प्रिंस का इरादा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो सारे फूल को अकेले ही हड़प ले जाना चाहता था और इसीलिए फ्रैंक उन लोगों पे अटैक करता है। वहीं पे लिली जल्दी से उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और अब वो मुहूर्त खत्म होने वाला था, इसीलिए सारे फूल गायब होने लगते हैं और सिर्फ एक ही फूल बचा होता है जिसे लिली हासिल कर लेती है। उसी वक्त वहाँ पे प्रिंस आ जाता है और वो उससे वो फूल को मांगता है। लिली जल्दी से उस फूल को नीचे फेंक देती है जहाँ पे फ्रैंक उस फूल को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे डॉन और उसके सारे साथी आ जाते हैं और वो उन लोगों पे अटैक करते हैं। फ्रैंक लिली को एक रुमाल देता है और वहाँ से उस फूल को लेकर चला जाता है। डॉन और उसके सारे लोग उसका पीछा करते हैं। वहीं पे वो प्रिंस उन लोगों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक बड़े से चट्टान में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं पे फ्रैंक उन लोगों को लेकर उसी नदी के करीब जाने लगता है जहाँ से इन लोगों को नहीं जाना था और एक बड़े से पत्थर में फ्रैंक का शिप क्रैश हो जाता है। वहीं पे लिली देखती है कि उस रुमाल में वही फूल की एक पंखुड़ी है जिसे फ्रैंक ने अपने पास ना रखकर उसे दे दिया था, जिससे लिली को बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि फ्रैंक इससे आजाद हो सकता था। वहीं पे फ्रैंक और डॉन के सारे लोग, साथ ही डॉन भी उन सारे पेड़ों के चपेट में आ जाता है और वो लोग पत्थर के शिले में तब्दील होने लगते हैं। वहीं पे लिली आती है जहाँ पे वो देखती है कि फ्रैंक भी अब एक पत्थर का मूर्ति बन चुका है, इसलिए वो उस फूल को उसके मुंह के पास रखती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। साथ ही वो फूल भी गायब हो जाता है, जिससे लिली को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो वापस जाने लगती है। लेकिन उसी वक्त फ्रैंक फिर से ठीक होने लगता है और वो अब श्राप को पूरी तरह
से काट चुका था और उसके शरीर से खून बह रहा था। इसका मतलब था कि वो श्राप से मुक्त हो चुका है। वो लोग उसी पेड़ के पास पहुंचते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि अभी भी एक खास मुहूर्त का रोशनी उस पर पड़ रहा होता है और सिर्फ एक फूल ही खिला होता है। लिली जल्दी से उस फूल को ले लेती है और फिर वो लोग वापस चले जाते हैं, जहाँ पर उस फूल की मदद से लिली कई सारे मेडिसिन को बनाती है और एक क्रांति लाती है। अब वो लोग पूरी तरह से फेमस हो चुके हैं। साथ ही लिली और फ्रैंक अब पूरी तरह से एक हो चुके हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें समझाती है कि अगर इंसान कुछ ठान ले और उसका इरादा सच्चा है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।